योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 54। पिछले सूत्र में प्राणायाम के विषय में चर्चा हो रही थी, प्राणायाम तथा उसका लाभ। प्राणायाम के पश्चात अभी प्रत्याहार के विषय में आगे सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र है स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। शब्दार्थ स्वविषय असंप्रयोगे, अपने अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर, चित्तस्य स्वरूप अनुकार, रुके हुए चित्त के स्वरूप के तुल्य इंद्रियों का अनुकरण अर्थात रुक जाना प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रत्याहार जो अष्टांग योग में एक है, आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार। तो प्रत्याहार सूत्रार्थ में देखिए, इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर चित्त के अनुसार होना प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रत्याहार भी ध्यान के समय हमको प्रयोग करना चाहिए, इससे भी लाभ होता है। तो जो इंद्रियां हैं वह बहिर्मुख स्वभावतः होते हैं, निरंतर बाहर जाते रहते हैं। इंद्रियों के विषय में भी हमें जानना चाहिए, उनको नियंत्रण करने के विषय में भी प्रयत्न करना चाहिए। स्वाभाविक रूप में मनुष्य क्या होता है, हर समय बहिर्मुख रहता है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों में, इसके चक्रव्यूह में ही गिरते हुए जीवन चलाता रहता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसे बहिर्मुख रहता है, क्यों उसको बस में करने का प्रयत्न नहीं करता है? क्योंकि उसको कर्मफल व्यवस्था के विषय में ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है अथवा मस्तिष्क में ठीक से बैठता नहीं। कर्मफल व्यवस्था यदि समझ में आ जाए तो व्यक्ति बहुत अधिक सावधान सतर्क होते हुए अपने इंद्रियों का प्रयोग करेगा और उसको वश में करने के लिए तत्पर रहेगा। तो कर्मफल व्यवस्था बहुत जटिल है, जैसे हम जाति आयु भोग के इसमें पढ़ के आए थे पिछले सूत्रों में। यहाँ बड़े बड़े लोगों को, चाहे भौतिक क्षेत्र में पढ़ाई किए हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में पढ़ाई किए हो, कर्मफल व्यवस्था के विषय में विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है अथवा शाब्दिक रूप में पता भी लग गया तो आचरण में लाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील होना होता है, उसको समझना पड़ता है। यहाँ हम कोई भी कार्य करते हैं मन से, वाणी से और शरीर से, उसका हमारे साथ फिर संस्कार बन जाते हैं। बार बार जो भी करते हैं उसका संस्कार बन जाता है और उस संस्कारों के कारण फिर हम वैसे ही चलते रहते हैं प्रभाव में। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, वो हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, तो उसका वो संस्कार बन गया। वह फिर स्वतः रूप में करता ही रहेगा, उसको पता ही नहीं मैं कर रहा हूँ। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, उनको देख के कई बार बोल देते हैं, कई बार नहीं बोलते। अच्छा नहीं लगता फिर भी नहीं बोल पाते। ऐसे ही भोजन के विषय में भी है। अधिकांश घर में अथवा अधिकांश व्यक्तियों का ऐसे स्वभाव होता है कि वह भोजन ऐसे ही फेंकते रहते हैं। भोजन खाए तो कितना कैसे खाना चाहिए, एक भी अन्न एक भी दाना नष्ट ना जाए, और वह फेंकते रहते हैं लोग। अच्छा नहीं लगा अथवा अधिक भोजन ले लेंगे और फेंकेंगे। उनको पता नहीं लग रहा है कि जो मैं अन्न फेंक रहा हूँ कितने मेहनत करके किसान उपजाया है, उसको खेतों में जाके स्वयं हल जोतेंगे। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया,
हल जोतना कितना मेहनत की काम है, कितने महीनों तक किसान उसको पहरा देता है, सुरक्षा करता है, फिर कैसे वहाँ से निकाला, कितने लोग मिलके उसमें निकालते हैं। ऐसे ऐसे विचार करेंगे तो एक एक जो हम खाते हैं, ले आए खरीद के खा लिए, सोचते हैं कि हो गया। जैसे यज्ञ के विषय में भी कहा जाता है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं, जो व्यक्ति गाय पालन करता है, गाय पालन करना, गाय का गोबर उठाना, दूध दोना, दूध से आगे फिर सारे प्रक्रिया करना, घी निकालना, घी हो गया। फिर समिधा, समिधा के विषय में भी ऐसे ही है। समिधा भी जंगल से जाना, समिधा को ऐसे भी बताया गया है कि समिधा को कच्चा पेड़ आदि को नहीं काटना चाहिए, जो सूखा पड़ा हुआ रहता है जंगल में उसको लाके संग्रह करके फिर रख के काटना, उसको यज्ञ करना चाहिए। फिर सामग्री, अच्छी सामग्री यदि होगा, बाज़ार में गए 40 रुपया पैकेट खरीद के ले आए 1 किलो और यज्ञ कर लिए, जो कि अच्छे सामग्री कितना महंगा पड़ेगा यदि हम अच्छी अच्छी जड़ी बूटी सब बनाएंगे तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति स्वयं करने लग जाए तब फिर यज्ञ का विशेष फल मिलेगा, और उसके पीछे फिर धार्मिक कमाई हो, मेहनत पूर्वक जो धर्म पूर्वक कमाई हुआ यज्ञ किया हो, अर्थ कमाई करके लाके सामान लाया हो फिर किया हो, फिर यज्ञ का विशेष लाभ मिलता है। तो ऐसे ही भोजन के विषय में भी स्वयं गेहूँ पका उपजाएं, स्वयं हम खेती करें, सब्जी उगा के खाएं, तो देखिए कितना मेहनत लगता है। तब फिर व्यक्ति पूरा सावधानी से जितना चाहिए उतना पकाएगा, अधिक वेस्ट नहीं करेगा, अथवा थाली में भी अन्न को नष्ट नहीं करेगा। तो व्यक्ति को सिखाया नहीं जाता है, समझाया नहीं जाता है, तो वह भोजन में अधिक ले लेता है, अथवा खाने के बाद थाली को पूरा साफ करके नहीं खाता है और कूड़ा पात्र में फेंकता है। कितना पाप करते हैं। और भोजन जल्दी जल्दी खाना, ये तो 100 में से आपको 90 व्यक्ति का मिल जाएगा। छोटे से आयु से कोई बताया नहीं, माता पिता खड़े रह के समझाए नहीं। एक परिवार में मैं था हरियाणा में, तो वहाँ पर उनके पिताजी उस बच्चे के पास बैठे रह के बताते थे, आराम से खाना है, धीरे धीरे खाना है, जल्दी खाने से डांट पड़ता था। ऐसे जब लगातार माता पिता करेंगे अथवा बड़े करेंगे तब व्यक्ति का संस्कार ठीक बनेगा और धीरे धीरे शांति से बैठ के खाएंगे। जितना भी आज हमारे पास रोग है, समस्याएं हैं शारीरिक, उसके पीछे एक बड़ा कारण खाना और पीना ठीक से ना आने के कारण है। ठीक से हम खाना नहीं आता है, ना पीना आता है। जब भी पानी पीते हैं ना धीरे धीरे पीते हैं, बैठ के कहाँ पीते हैं, लार के साथ मिल के जाना चाहिए। भोजन भी ऐसे चबा चबा के पूरा लिक्विड बना के खाना चाहिए। कितनी मात्रा खाएं, हमारे लिए कितना अनुकूल है। तो ऐसे बहुत सारे, जो एक तो खाना पीने के ऊपर हो गया, बैठना, उठना, विचारना, तो इन सब बातों को हम सूक्ष्मता से जितना ध्यान देते हैं उतना हम अपने इंद्रियों को चंचलता से रहित करने के लिए उपयोगी होता है। और ध्यान नहीं दिए, अंधानुकरण रूप में एक के पीछे एक जैसे जो कर रहा है देखते हुए चलते रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, तो मन इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते। ये कर्मफल के विषय में बता रहा था कि ऐसे यदि हम कर्म करते रहेंगे तो वह फिर संस्कार बिगड़ते रहते हैं। ऐसे ही बोलने के विषय में हैं, कभी भी बोलते रहते हैं, फ़ोन उठाए किसी के साथ घंटों बातें ही कर रहे हैं, कहते ही कर रहे हैं। क्या बातें कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, अनावश्यक रूप में हम बहुत सारे विचारों का संग्रह करते रहते हैं। 2 व्यक्ति मिल गए तो पूरा इतिहास उखाड़ लेंगे, इसका इतिहास, उसका इतिहास, और पूरा अनावश्यक रूप पे कूड़ा कचड़ा भर के पूरा अपना भर देंगे। ठीक है, सामान्य जानकारी ले रहे हैं और इतना ठीक है। अनावश्यक रूप में जो विचार करेंगे तो बहुत अधिक आवश्यक नहीं रहता है।
और हम समय सामर्थ्य सब खराब करते हैं। पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के पास आके कोई व्यक्ति बोलने लगा कि स्वामी जी आप तो हमारे वहाँ गए थे, ये थे। स्वामी तुरंत रोके, बोले ना, ये परिग्रह है, योगाभ्यास में ये बाधक है, आवश्यक बातें बोलो। पीछे का पूरा हम उठा के इधर उधर के पूरा संग्रह कर लेते हैं। यदि हम दिन भर अनावश्यक रूप में देखना, सुनना, विचारना आदि कार्य करेंगे तो ध्यान में बैठ के क्या होगा? फिर रात को स्वप्नों में क्या होगा? आप कई बार परीक्षण किए होंगे जो सावधान रहते हैं। मैं तो कई बार देखा हूँ, रात को सोने से पहले अथवा दिन में भी किसी एक विषय बहुत सामान्य रूप से चर्चा किए थे अथवा किसी दृश्य को देखे थे, वो दृश्य रात में आता है स्वप्न में। ऐसे स्थितियाँ होती, मतलब मन इंद्रियां हमारे, देखिए बुद्धि कैसे ग्रहण करते हैं विषय। कोई भी सामान्य चर्चा हुआ थोड़ा सा किसी के विषय में, वो फिर स्वप्न में आता है। और यदि इसको हम अच्छे प्रकार से लाएं तो व्यवहार में अथवा अपने अंदर ग्रहण करें तो अच्छे अच्छे विषय भी उस प्रकार से होगा। तो मन बुद्धि ऐसे एक यंत्र परमात्मा ने दिए हैं, हमको साधन दिए हैं। इसको हम यदि समझ ले, जान लें और उसका ठीक ठीक प्रयोग करें तो हम बहुत अधिक अपना कल्याण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति का जो वास्तविकता है वो सामने आ जाता है। दिखावा करते हैं हम, अथवा व्यवहार में ऐसे दिखावा के लिए करते रहते हैं, लेकिन पीछे यदि उसका स्वभाव ठीक नहीं है अथवा आचरण ठीक नहीं है लंबे समय तक, तो कालांतर में वो सामने आ जाता है। गुरुकुल में भी ऐसे ही होता है। विद्यार्थी आएंगे, 2 महीना 3 महीने 6 महीने ठीक चलेंगे, अथवा कोई कर्मचारी भी होते हैं 2-3 महीना 6 महीना ठीक चलेंगे, फिर बाद में जो संस्कार रहता है वो तो डरते हुए और उस पर उभरता नहीं है, लेकिन कालांतर में वो फिर उभरने लग जाते हैं, जो उल्टे संस्कार होते हैं, गलत संस्कार होते हैं। यदि हम सतर्क सावधान नहीं रहेंगे, योगाभ्यास नहीं करेंगे निरंतर, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, उचित खान पान, तो जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे अंदर है, एक आलंबन मिलने पर तुरंत जाग जाते हैं और हमको पतन की ओर ले जाएंगे। इतना बलवान इंद्रियों के संस्कार हमारे संस्कार होते हैं। ऐसे ही अच्छे चीज़ों में भी लगाएंगे। अच्छे संस्कारों को यदि हम बढ़ाते रहेंगे तो अच्छे आलंबन आने पर फिर उसमें भी हम बढ़ जाते हैं। जैसे गुरुकुल आ जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, अथवा अध्यात्म में विशेष रुचि होती है हमारी। ये क्या है, बहुत लोगों को होता ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को जल्दी से शीघ्रता से अध्यात्म की ऊंचाई को छू लेते हैं। तो ये सब कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर्मफल व्यवस्था को समझें, विचार करें और निरंतर अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए तत्पर रहें। मोह छूटता नहीं घर परिवार के। कई बार लंबे समय तक हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और शिविरों में भी जाते हैं, आते हैं, देखते हैं हम, लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो संतानों के प्रति, परिवार के प्रति और ये सब चीज़ों में नहीं छूटता है, क्योंकि उस प्रकार से हम जीवन भर बना रखे हैं और कई जन्मों से बना रखे हैं, और उसको छोड़ने के लिए अत्यधिक तपस्या करनी पड़ेगी। तब जाके हमको वास्तविकता पता लगता है कि ये बच्चा, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नाती, ये सब क्या है। ठीक है, एक सीमा तक व्यवहार करने के लिए, सांसारिक संबंध निभाने के लिए ठीक है, लेकिन हमको, हमारा कल्याण इन लोग नहीं कर सकते हैं। हमारा कल्याण के लिए तो हमको घर छोड़ना पड़ेगा, अथवा विशेष इन सब से आसक्ति को हटानी पड़ेगी। चाहे घर में रह के करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऋषियों ने सीधा स्पष्ट शब्द में कहेंगे हैं कि घर में यदि पूरा रह के आप करना चाहेंगे तो ये असंभव है।
बहुत कठिन हो जाएगा। जितने घर से कट के एकांत में, मान लीजिए वो 2 घर है, कहीं एकांत में रहिए लंबे समय, धीरे धीरे कटते कटते, तो ये तो चल जाएगा। नहीं तो आश्रम में आके रहिए, कहीं गुरुकुलों में रहिए। तो ऐसे हमको समझना पड़ेगा और इन सब संबंधों को काटने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कहीं पर भी हम रहते हैं, अलग से मौन आदि करें, जप करें, ईश्वर के विषय में अधिक से अधिक चिंतन करें, तब हम अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं, इंद्रियों के दासत्व से हट सकते हैं। नहीं तो हम दास बन जाएंगे इंद्रियों के। तो प्रत्याहार को हम देखते हैं, हिंदी भाग देखिए। इस सूत्र में प्रत्याहार का लक्षण किया गया है। इंद्रियों का अपने अपने विषयों में संबंध न रहने पर वे चित्त का अनुकरण करती हैं। जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तो इंद्रियां भी रुक जाती है। यह प्रत्याहार है। जैसे हम ध्यान में बैठे तो इंद्रियों का विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों के अनुकूल, यदि आवाज़ आ गया, कुछ अच्छे स्वाद युक्त सुगंधी आ गई तो उसे और दौड़ेगा। जो दौड़ने लगता है तब उसको हमको रोक देना है। रोक कर उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। रोकना मतलब क्या? उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। ध्यान जब नहीं देंगे तो अपने विषय में वो लग जाएगा। ये क्या है? प्रत्याहार है। और ये कब होगा? जब हम ध्यान करते समय ईश्वर में विशेष रुचि होगी हमारी, ध्यान का महत्व हम समझेंगे, तब बाह्य विषयों की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, उधर आकर्षित नहीं होंगे हम। प्रारंभिक काल में तो इसलिए एकांत में करते हैं कि बाहर से कोई आवाज़ ना आए, कुछ ना हो। और धीरे धीरे व्यक्ति पूरा भीड़ में भी ध्यान कर लेता है, बाहर की ओर ध्यान नहीं जाता है, दृष्टि नहीं जाती है, कोई भी आकर्षण उसको प्रभावित नहीं करता है। ऐसे ही योगाभ्यासी के लिए भी कहा गया, प्रारंभिक योगाभ्यासी को इधर उधर देखना नहीं चाहिए। रास्ते में जाते समय भी नीचे देखते हुए चलना है, ना रूप को देखना है, ना इधर उधर देखना है। गुरुकुल में तो गुरुजी लोग डांट देते हैं खूब, बिल्कुल नहीं देखना इधर उधर व्यक्ति, क्योंकि जो हम देखते हैं वो फिर हमारा विषय बन जाता है, वो हमारा संस्कार बन जाता है और वह ध्यान में बाधक होगा। धीरे धीरे हम योगाभ्यास करते करते मजबूत हो गए, ज्ञान हमारा परिपक्व हो गया, तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी ऐसे ही कहा गया, अष्टमैथुन त्याग कहा गया है। देखना, सुनना, स्पर्श करना, वैसे बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर पाता है, ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से कर पाता है। जैसे गाड़ी सीखते हैं, सीधा वो ट्रैफिक के बीच में जाके चलाना चाहेगा तो थोड़ी चला पाएगा, ठोक दे के एक्सीडेंट होगा। अलग से उसको फील्ड में एकांत में अभ्यास करना पड़ता है, फिर धीरे 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 करके अभ्यास हो जाता है। ऐसे ही मन इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए भी एकांत में लंबे समय तक, कई सालों तक अभ्यास करना पड़ता है, फिर मन को हम बस में कर लेते हैं, इंद्रियों को अपने बस में कर पाते हैं। तो इसकी सिद्धि होने पर एक एक इंद्रियों को बस में करने के लिए भिन्न भिन्न अभ्यासों की आवश्यकता नहीं रहती। तो जो प्रत्याहार करते हैं, ये यदि अभ्यास हमारा ठीक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो फिर अलग अलग कई सारे अभ्यास है मन को रोकने के लिए, तो ये करना नहीं पड़ता है। जैसे मधुमक्खियों की रानी चलती है तो सभी मधुमक्खियाँ उसके साथ साथ चलती हैं, और जहाँ पर वह बैठ जाती है वहाँ पर सभी बैठ जाती हैं। इसी प्रकार से सभी इंद्रियां चित्त का अनुकरण करती। यदि मन हमारे अच्छे कार्य में लग गया और ईश्वर में लग गया तो फिर दूसरे इंद्रियां अपने आप बैठ जाएंगे, उसकी ओर आएंगे ही नहीं, क्योंकि मन हमारा एक तरफ लग गया है। यहाँ पर यह जानना चाहिए कि चित्त स्वयं नहीं चलता है, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। लेकिन व्यक्ति फिर कई बार साथ साथ सोच लेते कि मन अपने आप जा रहा है, मन मेरा मानता नहीं है,
तो उस समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मन है वह जड़ पदार्थ है, इसको चलाने वाला मैं आत्मा हूँ, ये ध्यान रखना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही उसके कार्य में भी गुण होते हैं। चित्त का उपादान कारण सत्व आदि 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। कारण में जो होता है वह कार्य में आता है। मिट्टी में जैसे मिट्टी है घड़ा उस प्रकार से होता है। मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। तो चित्त का जो उपादान कारण है, चित्त कैसे बना है? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से बना है, 3 गुणों से। जब जीवात्मा उसको एकाग्र करता है तब एकाग्र हो जाता है। चित्त को जीवात्मा चलाता है। जब जीवात्मा उसको एकाग्र करता है तो एकाग्र हो जाता है। जीवात्मा प्रथम इच्छा करता है, पश्चात प्रयत्न करता है। पहले कोई भी कार्य हम करते हैं मन इंद्रियों से, वो इच्छा करना पड़ता है। इच्छा के पश्चात फिर प्रयत्न होता है। उसके प्रयत्न से चित्त गतिशील हो जाता है। उस चित्त से इंद्रियां गतिशील हो जाती। तो चित्त अर्थात मन। तो पहले जीवात्मा इच्छा करता है, फिर मन के माध्यम से सारे इंद्रियां सक्रिय होते हैं। मन को जब नियंत्रण कर लेते हैं, मन को सत्वगुण युक्त कर लेते हैं, तब फिर इंद्रियां भी शांत हो जाते हैं, अपने अनुकूल हो जाते हैं। जैसे चाहता है राजा उस प्रकार से चलता है। जैसे घोड़ा में सारथी है, सारथी यदि ठीक हो जाए तो घोड़ा भी अपने नियंत्रण में हो जाता है। तो इसके पश्चात बाहर के विषय का परिज्ञान करता है। जब चाहेंगे तो बाहर के विषय आएगा, नहीं तो बाहर का विषय नहीं आता है। जब योगाभ्यासी चित्त को एकाग्र कर लेता है तो इंद्रियां भी चित्त का अनुकरण करती है। इस स्थिति में इंद्रियां ध्यान में बाधा नहीं डालती। जब मन बस में हो गया तो फिर बाधा नहीं डालेगी। यदि बस में नहीं है, सत्वगुण युक्त नहीं है, तो फिर चंचल होके इधर उधर जाएगा, फिर मन नहीं लगता, ऐसे कहते हैं। जहाँ पर बाहर से शब्द आदि विषयों का अति तीव्र प्रभाव पड़ता है वहाँ पर उनको रोकना कठिन होता है। इसलिए बाहर के तीव्र इंद्रिय विषयों से योगाभ्यासी को दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो एक सीमा तक तो हो जाता है। मान लीजिए कहीं बैठे हुए हैं, बैंड पार्टी जा रही है, अथवा कोई पूरा बड़ा बक्स लगा दे और बहुत जोर से ध्वनि होने लग जाए तो वहाँ तो बाधित हो जाता है। तो मन को हमें सत्वगुण प्रदान करना चाहिए, और उसके लिए जो यम नियम का पालन कहा गया, खान पान है, दिनचर्या है और शरीर की स्वस्थता है, आदि आदि बहुत सारे कारण बनते हैं। कोई भी हमको रोग होता है अथवा हमारे पास कोई भी समस्या है, वो एक दिन में नहीं होते हैं, एक दिन में नहीं आ जाता है, तुरंत आ गया। अपवाद रूप में कुछ कुछ होते हैं जो बड़ा समस्या है तुरंत आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो रोग है, व्याधि है, समस्या है, वो बहुत समय के बाद इकट्ठा होते 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 एकाएक आते हैं। और जब हम सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं, चलते रहते हैं, तो वह समस्या को हम जान पाते हैं और आता भी नहीं है, और आ भी गया तो उसको दूर कर पाते हैं। तो जो मन इंद्रियां चंचल हो जाते हैं, हम ध्यान में ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, उसका कारण हमको लंबे समय तक हमारा जो अव्यवस्थित दिनचर्या है, असंयमित जीवन है, उसके कारण आज ये स्थिति है। फिर जब से हमको पता लग गया तब से हम यदि सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, दिनचर्या को ठीक रखेंगे, तो ये मन को हम बस में कर सकते हैं और ध्यान में भी एकाग्र हो सकते हैं। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं सबके सामने, लेकिन उस परिस्थितियों को नियंत्रण करना अपने हाथ में है। करना तो पड़ेगा ही। जैसे कल बताया मैं कि यहाँ हमारे उन्नति के लिए,
हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि इसके कारण नहीं हो पाया, उसके कारण नहीं हो पाया। अंत में जाके हमको परमात्मा के सामने हिसाब किताब देनी पड़ेगी। उस समय एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मैं तो इसलिए नहीं कर पाया, बेटा को पढ़ाया, ये किया, बेटी को पढ़ाया, ये व्यापार किया, इसके कारण नहीं कर पाया, वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए तुमको भेजा गया था, ये सब करना भी है, उसमें से अलग से समय निकाल के ईश्वर की भक्ति करनी है, पंचमहायज्ञ करना है, वेद के अनुकूल आचरण करना है। तो पहला कार्य है हमको ईश्वर की आज्ञाओं को जानना, उसके अनुसार कार्य करना। और इन सब कार्यों को हम ही करेंगे, हमारे में नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। आज हम मर जाएंगे तो वही दुकान, घर, परिवार सब चलेगा, संस्था भी चलती रहेगी, सब चलेगा। कोई रुका नहीं है आज तक। भगवान राम जी भी जंगल चले गए तो राज्य चलता रहा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ही सारा ले लेते हैं अपने सिर पर। तो सभी कार्यों को करना भी है और साथ साथ हमको योगाभ्यास भी करते रहना चाहिए। उसके लिए भी समय अवश्य ही निकालना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी जब हम समझ लेंगे, अति आवश्यक यदि समझ लेंगे तो समय निकल ही जाएगा और हमारा योगाभ्यास भी हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें प्रत्याहार के विषय में जानना चाहिए। इंद्रियों को रोकने के लिए ध्यान के समय प्रयत्न करना चाहिए। तो जब हम आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, फिर मन को दूसरे विषय पर नहीं लेना, केवल अपने ध्येय विषय में लगाकर जब हम रखेंगे तो ये प्रत्याहार की स्थिति बन जाती है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। प्रत्याहार समझ में आ गया सबको? जी भानुमति माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, वो ध्यान में बैठने पर वो आते हैं ना, वो कैसे रुकना है, वो थोड़ा अच्छे से। हम बताए ना, रोकने के लिए उससे संबंधित, जैसे ध्यान में हम बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं? ध्यान बैठने का कारण क्या है? ध्यान इसलिए बैठते हैं कि ईश्वर की आज्ञा है। और ध्यान में बैठने का प्रयोजन यह है कि हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं, इसलिए ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान करते समय ये मन में रखना है कि परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए मैं बैठ रहा हूँ, ये ईश्वर की आज्ञा है। क्यों परमात्मा को धन्यवाद देना? क्योंकि ईश्वर ने ही हमको ये सब कुछ दिए हुए हैं। शरीर, बल, बुद्धि आदि सब कुछ परमात्मा ने हमें दिए हुए हैं। और वो जो दिए हुए हैं, हम किसी को कुछ देते हैं तो हम क्या चाहते हैं उसके बदले में? ये दे दे, वो दे दे, ऐसे कुछ हमारी भावना नहीं रहती है। यदि ज्ञानपूर्वक विचार करेंगे, केवल ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति को हम देते हैं वो स्वीकार करें उसको कि हाँ ये मेरे को दिए हैं, इतना बस, और उसके अनुकूल हमारे अनुकूल आचरण करें। ऐसे ही परमात्मा का ध्यान जब हम करते हैं तो उसके पीछे ये रहेगा कि परमात्मा ने ही हमको सब कुछ दिए हैं, प्रभु आपका धन्यवाद है, आप बहुत महान हैं। ऐसे करके जब समर्पण भाव से उनके शरण में जाते हैं और ईश्वर से संबंधित हम पढ़ें, सुने, देखें, अधिक से अधिक उनके गुणों को विचार करें दिन भर, तब ध्यान के समय हमारा मन लग सकता है, एकाग्र रह सकते हैं। लेकिन हम जब ध्यानपूर्वक देखेंगे अपने जीवन को, अधिकांश समय हम खाना पीना, मौज मस्ती करना, सांसारिक व्यवहार को करना, ये सब करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम ध्यान में बैठ जाएंगे और मन लग जाएगा। ऐसे कभी भी संभव नहीं है। तो जितना हम अधिक से अधिक ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे, संसार से हटके ईश्वरीय कार्य करेंगे, और जो कार्य हमारा कर्तव्य है उस कार्य को भी हम करते समय ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहेंगे, तब ध्यान के समय हमारा मन लग सकता है। और यदि नहीं करेंगे तो ध्यान में मन लगेगा ही नहीं।
और जब करेंगे उसकी जितना इतना करते जाएंगे उतना उतना ध्यान में हमारा मन लगेगा। तो ये हमको अभ्यास करना चाहिए, अधिक से अधिक समय हम ईश्वर को स्मरण रखें, ईश्वर के विषय में सोचें, ईश्वर के उपकारों को विचार करें कि कितने सारे उपकार है परमात्मा का हमारे ऊपर। ईश्वर यदि नहीं होता तो हमारा जीवन नहीं चलता। इतने बड़े सृष्टि चल रहा है और कितने व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, शरीर का सिस्टम सब चल रहा है, कितने महान हैं वह। यदि वो ऐसे सब हमको साधन बना के ना दें तो कैसे हमारा जीवन चलेगा। जन्म से पहले हमारे लिए दूध तैयार रहता है, खाना पीना सब तैयार रहता है। मान लीजिए जन्म से ही हमके पास कुछ भी ना हो, फिर बड़े होने तक ऐसे ही चलता रहे तो पानी पी के जीते रहें, पानी भी तो उनका ही है। फिर बड़े हो, अन्न पैदा करो, फिर खाओ, ऐसे जीवन चलेगा क्या। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इतने सारे व्यक्ति हमारे सामने रहते हैं और इतने सारे ज्ञान विज्ञान हैं। ज्ञान भी यदि ना मिले तो, वेदों का ज्ञान ना मिले तो व्यक्ति, चलो खाना पीना तो मिल गया, यदि ज्ञान ना मिले, क्या खाना, कितना खाना, ये सत्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान यदि हमको ना मिले तो व्यक्ति ऐसे ही नंगे रहेगा और कुछ उसको पता भी नहीं लगेगा कुछ भी। तो इस सब हमें इन सबको विचार करना चाहिए कि परमात्मा कितने महान हैं। और ध्यान में इन बातों को जब हम लगातार करते रहते हैं दिन भर और लंबे समय तक करते जाते हैं तो एक बार होता है कि समर्पण, ध्यान में बैठ के पूरा बिल्कुल शांत हो जाना है, स्थिर हो जाना है, परमात्मा को समर्पित हो जाना कि प्रभु आप इतने महान हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब फिर बाह्य विषय सब गौण हो जाते हैं। तो मूल बात यह है कि हम जितना जितना संसार से आकर्षित रहेंगे, संसारिक व्यवहारों को अधिक से अधिक करेंगे, उतना हम ईश्वर से दूर रहेंगे, मन एकाग्र नहीं होगा। खाना पीना, मौज मस्ती करना, ये यदि करेंगे तो ईश्वर हमारे से कोसों दूर रहेगा। और यदि इंद्रियों के विषयों से दूर होकर तपस्या करेंगे, ईश्वरीय कार्यों को अधिक से अधिक करेंगे तो ईश्वर तो गोदी में ले लेंगे, ध्यान में बैठते ही फिर मन एकाग्र हो जाएगा। तो एकांत वास करना, अधिक से अधिक मौन रहना आदि का अभ्यास करने पर फिर मन एकाग्र हो जाता है। ठीक है, और कोई बात? ओम नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, यज्ञदेवारी जी। जी ये पूछ रहा हूँ, जैसे स्टेशन पे कहीं जाते हैं तो स्टेशन पर रुके हैं और संध्या का समय हो गया है, तो क्या खुली आंखों से संध्या कर सकते हैं? वो तो काम चलाओ हो जाएगा। काम चलाओ तो कुछ भी कर लीजिए, खुली आँख से करिए, बंद आँख से करिए, कुछ भी करिए। जैसे अभी बैठते हैं ना, अभी लोग बैठ गए, सन्नो देवी रवेष्टय आपो भवन्तु पीतय करके ओम नमो संभवाय, जो ये क्या है, ये तो खाना पूर्ति है ना। तो ऐसे ही चाहे खुले आँख में करिए अथवा बंद आँख में करिए, वो तो चल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, उसके सामने हम कर रहे हैं तो ये आदर्श है, तो कर सकते हैं। हाँ, उसका थोड़ा डर रहता है कि कहीं कोई सामान ना ले जाए। नहीं, हाँ, नहीं, उस समय कर सकते हैं, ऐसे स्थिति में कर सकते हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ, तो ये जो यज्ञदेव जी हैं अभी जो बोल रहे थे, उनके बेटे हमारे गुरुकुल में दर्शन योग धाम में पढ़ते हैं। क्या नाम है? देवव्रत जी हैं, तो उनके पिताजी हैं, तो इनके बेटे को, उनके जो बेटियां हैं उनको भी ये गुरुकुल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो इस जो इनका प्रश्न था, तो इस स्थिति में कर सकते हैं, जैसे आँख खोल के करने के लिए बोल रहे हैं, तो नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, सामान को रख के पैर में पैर रख के ऐसे कर सकते हैं। यदि दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति देखें, तो ये इस स्थिति में कर सकते हैं। तो आँख खोले रख के भी मान लीजिए, वहाँ भी यदि लंबे समय से हमारा अभ्यास है आँख बंद करके एकाग्र रूप से ईश्वर को समर्पित होकर करने का, तो आँख खुले रख के भी हम कर सकते हैं। यदि ईश्वर में रुचि होगा ना, तो हम दूसरे विषय देखते हुए भी, ना देखने तुल्य भी रह के कर सकते हैं, यह असंभव नहीं है।
मुख्य है कि हमारी ईश्वर भक्ति होनी चाहिए। और जितना इतना ईश्वर में श्रद्धा होते जाएंगे तो ये जो हम केवल मंत्र बोलते हैं उसमें भी अर्थ जोड़ देंगे, फिर भावना जुड़ेगी, कहीं ना कहीं तो प्रारंभ करना पड़ता है, तो फिर आगे आगे फिर ये बढ़ता रहता है। तो ठीक है जी। निर्मला माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये हमारे जो जन्म जन्म के कई बार वो होते हैं तो विचार हम लगाते हैं, फिर भी एकदम से विचार जो है एकाग्र नहीं हो पाते। हाँ, इसके लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, ये सूत्र है योग दर्शन में। जितना जब हम गलत कार्य में अथवा विपरीत कार्यों को करने का अभ्यास किए हैं, उतना हमको अच्छे कार्य और अनुकूल कार्य का अभ्यास करना पड़ेगा। जितना हम इन कार्यों को बढ़ाते रहेंगे तो प्रतिकूल चीज़ दब जाएंगे। अच्छा और बुरा दो चीज़ है। जितना हम अच्छाई को बढ़ाते रहेंगे फिर ये बुरा कार्य अपने आप दबता जाएगा और हम एक बार अच्छा कार्य के शिखर में पहुंच जाते हैं। इसलिए हताश निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर हमें करते जाना है, रुकना नहीं। रुक जाएंगे तो फिर गया, फिर वो जो पीछे जो संस्कार है उभर जाएंगे, आके हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। इसलिए ये जो जितने भी कार्य है, पंचमहायज्ञ हैं और स्वाध्याय सत्संग, जो भी कार्य बताया गया श्रेष्ठ कार्य, उसको लगातार करते रहने पर फिर आगे हमको आश्चर्यजनक परिणाम आता है। आश्चर्यजनक अर्थात हम जो नहीं सोचे हुए रहते हैं वो मिलता है। और व्यक्ति जब इन कार्यों को छोड़ देता है, स्वाध्याय सत्संग, अच्छे लोगों का संग, अच्छे वातावरण में रहना, फिर धीरे धीरे जो इंद्रियों की दासत्व होते फिर इतना पतन की ओर आ जाता है कि व्यक्ति को फिर अंधेरा दिखाई देता है। फिर व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या क्यों करना चाहता है? क्योंकि लंबे समय तो गलत संगति में रहा। गलत संगति में रहना, गलत विचारों को संग्रह करना, गलत खान पान करना, दिनचर्या को बिगाड़ देना, ऐसे करते करते इतना तमोगुण से भर जाता है कि उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, उसको जीवन का राह कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तो इसलिए हमें अच्छे कार्य को निरंतर करते जाना है। दिन भर स्वाध्याय सत्संग जप, अच्छे लोगों का स्मरण, महापुरुषों का जीवनों को पढ़ना, ऐसे करते रहने पर फिर हमारे वैचारिक स्तर पर इतना मजबूत हो जाते हैं, फिर हम अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, सचदेवा साहब बोलिए। धन्यवाद। नमस्ते जी। कभी थोड़ी देर के लिए ध्यान भी करा दें। ध्यान का हम बहुत सारे वीडियो तो डाल रखे हैं, ठीक है ना, और कभी कभी कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो आज कर लेते हैं ध्यान का अभ्यास। यदि बोल रहे हैं तो 10 मिनट के लिए ध्यान का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए। 2-4 दिन ऐसे कराएं तो हमारा थोड़ा परिपक्व हो जाए। हाँ, तो ध्यान के लिए पहले शांत होके बैठना होता है। हाँ माता जी। मैंने कहा 10 मिनट तो रोज ही करा दिया करो। अच्छा, ठीक है। तो ध्यान के लिए हमें पहले शांत होके बैठना है, कमर गर्दन सीधा करना है, मन में संकल्प करना है, अब मैं केवल ईश्वर से संबंधित विचार लाऊंगा। परमपिता परमेश्वर मेरे अंदर बाहर विद्यमान है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ। आँखों के सामने काला पर्दा, घनघोर अंधकार की स्थिति। रात्रि 12 बजा है, पूरा चारों ओर अंधकार। ऐसे स्थिति बनाएंगे मन में। मैं आत्मा, मेरे परमात्मा। परमपिता परमेश्वर की गोदी में
में बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल शांत, स्थिर। गहरे श्वास लेकर 3 बार ओम का उच्चारण। एक बार गहरी श्वास लेंगे, लंबा उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। फिर श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरें। जब भी ओम का उच्चारण करते हैं, ओम के उच्चारण के साथ साथ हमें ईश्वर के कोई भी एक गुण को साथ में रखते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात ओम का उच्चारण वाणी से करेंगे, मन ही मन ओम का जो अर्थ है, परमात्मा सर्वज्ञ हैं, आनंद स्वरूप हैं, सर्वरक्षक हैं, न्यायकारी है, कोई भी एक गुण को मन में पुनः पुनः आवृत्ति करते रहना है। जैसे वाणी में हम ओम बोल रहे हैं तो मन में सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ, ऐसे आनंद आनंद। तो इससे हम ईश्वर के गुणों से जुड़ते हैं और साथ साथ एक सूक्ष्म रूप में भावना रखते हैं कि प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं। सर्वज्ञ गुण यदि लेंगे तो प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, मुझे भी सद्ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त कीजिए। आनंद गुण को यदि लेंगे तो प्रभु आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। हे पिता, आप आनंद से परिपूर्ण हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। ऐसे कोई भी गुण के साथ हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए और बिल्कुल शांत रहते हुए जब भी ध्यान करते हैं, चाहे थोड़े काल के लिए भी करें, ईश्वर को पूर्ण समर्पित हो जाना। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे पिता, आपका मेरे ऊपर अनंत उपकार है। यह भाव हृदय के गहराई से निकलना।
जैसे हम यहाँ पर किसी के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं, पूरा गिर जाते हैं, ऐसे ही एक भाव परमात्मा के सामने पूरा नतमस्तक हो जाना, समर्पित हो जाना। और यह सत्य है। परमपिता परमात्मा का हमारे ऊपर कितना उपकार है। सामान्य यहाँ लोक में कोई उपकार करता है तो हम कितने धन्यवाद करते हैं। तो ध्यान में बैठकर ईश्वर के प्रति यह भाव कि प्रभु आप महान हैं, हे पिता आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। बिल्कुल पत्थर की स्थिति शरीर, अपने शारीरिक स्थिति को भूलते हुए केवल ईश्वर में अपने आप को डुबाना। हे परमपिता आप मेरे हैं। पुनः श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। और 2 बार करेंगे। फिर से श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। पूर्ण समर्पण। परमात्मा की महानता को अंतर हृदय से स्वीकार करना। प्रभु आप कितने महान हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तुच्छ हैं। यदि आप ना होते, हे प्रभु हम आपका हो जाएं, मैं आपका हो जाऊं।
सद्ज्ञान दीजिए प्रभु, सद्प्रेरणा दीजिए। मैं निरंतर आपकी आज्ञाओं को जान सकूं, आपकी आज्ञाओं के अनुसार चल सकूं। ऐसी सद्बुद्धि, सद्प्रेरणा, सद्मार्ग दीजिए, सन्मार्ग पर चलाइए पिता। अब हम विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परम पिता, आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से हम यह आंतरिक कार्य ध्यान कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप हमें ऐसे ही सद्बुद्धि देते रहें, निरंतर हम आपके सानिध्य में रहें, आपका ध्यान करते रहें। ऐसे कृपा कीजिए। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। अंतर हृदय से मन ही मन परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख के सामने रखेंगे, आँखों के सामने। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। अब जब ध्यान करके उठते हैं तो कुछ देर के लिए शांत रहना है, मौन रहना है, ईश्वर को स्मरण करते हुए फिर आगे के दिनचर्या को हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार ध्यान का अनेक वीडियो यूट्यूब में पहले जो अभ्यास कराया गया है वो रखा गया है। वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल में ही हैं। ईश्वर के अलग अलग गुणों के माध्यम से ध्यान कराया गया है, तो आप उसको ईयरफोन लगा के मोबाइल में लगा के भी अभ्यास कर सकते हैं। आज यहीं रखते हैं।